हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम डेट घोषित भी हो चुकी है। आप लोग देखे भी होंगे जो लोग इसका आवेदन किए हैं। इसमें लगभग 21 लाख आवेदन आए हैं। इसके एग्ज़ाम 20 अगस्त को होंगे। लगभग 15 लाख कैंडिडेट बैठने की उम्मीद है एग्ज़ाम में। जैसा हमेशा से ही होता आया है कि 80% 75% यही लोग प्रेजेंट हो पाते हैं। तो इसमें क्वालिफाइंग करने के बाद जो वैकेंसी आएंगी उत्तर प्रदेश में, जैसे यूपी लेखपाल आएगा, वीडियो आएगा, चकबंदी लेखपाल आएगा, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, क्लर्क, चाहे तमाम जो भी वैकेंसियाँ आएंगी, उसमें मैक्सिमम पोस्ट में आपको ट्रिपल सी मांगा जाएगा। जैसा यूपी के वैकेंसी में आप लोग लगातार देख रहे होंगे, ट्रिपल सी आता है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी ट्रिपल सी नहीं किए। तो ट्रिपल सी नहीं किए हैं, बहुत तरह के संशय हैं। जो किए हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं किए हैं, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ट्रिपल सी नहीं किए हैं, खास करके जो नए अभी कंपटीशन में आए हैं। तो अगर ट्रिपल सी नहीं किए हैं तो क्या उसके समकक्ष कोई कोर्स होता भी है, या ट्रिपल सी ही एक ऐसा कोर्स है जो वैलिड होगा? उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके तहत कई तरह के विवाद भी उत्पन्न होते रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो जैसा एक मामला आया था 6 मई 2016 को, इसमें ट्रिपल सी को समकक्षता बताया गया था। तो इसमें यही बताया गया था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। एक तो ये कंडीशन हो गया। नहीं तो दूसरा कंडीशन ये था, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की गई हो तो वहीं ट्रिपल सी के समकक्ष माना जाएगा। तो इतना तो बहुत लिमिटेड हो गया, ये तो बहुत लिमिटेड एरिया हो गया। तो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट के पास यही वाला नोटिस पहुंच जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम तो डिग्री या डिप्लोमा है, लेकिन हमारा कंप्यूटर साइंस से है। कंप्यूटर साइंस से नहीं है तो क्या करें, हमारा तो सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है। तो क्या मैं ट्रिपल सी के समकक्ष नहीं हूँ? तो भी हैं, इसको हम बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल जो लेटर ऑफिशियली वायरल हुआ है उसको हम दिखाते हैं। फिर दूसरा लेटर वायरल हुआ था 26 मई 2015, लिख दिया गया है, लेकिन शायद 16 होगा। देखिए जो भी हो, मान लीजिए 15 ही है। तो यहाँ भी वही बात बोला गया था कि इंटर और मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट हो, या डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में प्राप्त किया गया हो। तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ जाएंगे। तो उसके बाद लगातार नोटिस आते रहा है अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा। उसमें से एक लेटर जो सबसे लास्ट में आया है, हम उसको दिखा देंगे तो आप लोग का डाउट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये भी फाइनल लेटर नहीं है, ये 23 सितंबर 2016 का लेटर है। इसमें भी सरकार द्वारा वही बात को दोहराया गया। इंटर मैट्रिक में होना चाहिए कंप्यूटर, नहीं तो डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तभी माना जाएगा। तो यहाँ से भी डाउट बहुत सारे रह गए। लेकिन एक जो लेटर आया था 2018 में, वो सारे डाउट को क्लियर कर दे रहा है। देखिए, ये लेटर आया था 5 जुलाई 2018 को। कहाँ से आया था? प्रेषक मुकुल सिंहल, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के हैं। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं वो भी। कार्मिक अनुभाग 2, डीओ डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सीसी ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में। यहाँ देखिए, कनिष्ठ सहायक उस समय तत्काल वैकेंसी था, उस पर ही केवल बोला गया था। लेकिन आगे भी जो वैकेंसी आएंगी उसमें भी यही रूल होगा। जैसे यहाँ देखिए, आयोग जो जहाँ से लेटर निकला वहाँ तो ये बोल दिया गया था पहले कि इससे संबंधित 3 मई और 6 मई 2016 और 23 सितंबर 2016 को निर्गत किया गया है लेटर। लेकिन उसके बाद ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो में देखिए क्या कहा जा रहा है। समकक्षता के संबंध में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत ट्रिपल सी प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्षता अर्हता को और स्पष्ट करने हेतु, पहले तो बोला ही गया था लेकिन उसको अब और स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, यह निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, जैसे कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, ये तो वो हो गया डिप्लोमा जो 3 साल का कोर्स होता है,
और डिग्री 4 साल का कोर्स होता है। PGDCA BCA 3 साल का कोर्स होता है। MCA तथा ये हो गया टेक्निकल डिग्री, कंप्यूटर से ही ये सब डिग्री कंप्यूटर का ही होता है। और अब ग्रेजुएशन जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री, जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BTech हो गया, MSc हो गया, MBA हो गया, में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्नगत पदों के लिए चयन हेतु मतलब उनको उसके लिए माना जाएगा अगर ऐसा होगा तो यहाँ तो विभिन्न राज्य में बीटेक जैसे सबसे भारी परेशानी, जैसे BA BSc में तो शायद ही कहीं कहीं रहता होगा कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में। अगर कोई BSc IT करता होगा तो वहाँ रहता होगा। BA में तो कंप्यूटर रहने का खैर कोई सवाल ही नहीं है। BSc IT जो लोग करते होंगे तो वहाँ पर रहता होगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या BSc का है, ठीक है। ये बीटेक का यहाँ दिया हुआ है। तो बीटेक में जैसे प्रत्येक राज्य में अलग अलग सिलेबस है, लेकिन अगर हम स्पेशली बिहार की बात करें, यहाँ जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के तहत जो सिलेबस बना हुआ है उसमें मतलब फर्स्ट ईयर के एक सेमेस्टर में पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी शॉर्टकट में FIT कहते हैं। तो एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ये भी हो गया। अगर सेकेंड ईयर में भी एक है, किन्हीं में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है तो किन्हीं में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। अगर सिविल और मैकेनिकल एक कैंडिडेट हैं तो उनको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर वाले कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए पढ़ना है, उनको थर्ड सेमेस्टर में ही अध्ययन करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो भी मान्य यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में हो या एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पदों के चयन हेतु अर्हता मतलब होगी उनके पास भी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बीटेक कंप्यूटर से ही हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर कंप्यूटर के अलावा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चाहे जो भी ब्रांच हो, अगर पूरे 4 साल में किसी एक सेमेस्टर में भी कोई कंप्यूटर है तो सब्जेक्ट है, यानी कि 6 महीना का जो होता है, तो वो भी मान्य होंगे। उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस डाउट से ही इस वीडियो से आप लोग को अब तक क्लियर हो चुका होगा कि बीटेक इन एनी ब्रांच कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट है किसी एक सेमेस्टर में तो वे इनके लिए मान्य होंगे, या एक विषय के रूप में हो तो और अच्छा है। अब जिसके पास नहीं है वे क्या करें, वे सरकारी रिजल्ट पर जाएं। वहाँ CCC का आवेदन एनी महीना मतलब किसी भी महीना में होते रहता है, परीक्षा भी होता है और सर्टिफिकेट भी आ जाता है रिजल्ट आने के बाद, यानी कि 2 महीना में आपको मिल जाता है। और आने वाली वैकेंसी में जो लेखपाल ये सब की वैकेंसी जाएगी उसके अंतिम डेट वहाँ लिखा रहे होगा, उसके अंतिम डेट से पहले हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है इस पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब 10 बात का एक बात इसी में लिख दिया गया है। तो देखिए, क्योंकि ये 6 महीना का कोर्स होता है DCA, तो आप लोग समझ सकते हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को ये जानकारी पहुंच जाए जो भी कन्फ्यूजन में थे। धन्यवाद।